आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सुशासन समागम में मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को दिलाए पेड़ लगाने, बेटियों का सम्मान करने और नशा मुक्त समाज बनाने के संकल्प। खेती बाड़ी के लिए ड्रोन खरीदने या किराए पर लेने के लिए भी मिलेगी वित्तीय सहायता। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान के मामले में कांग्रेस नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और विश्व कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। सकारात्मक सामाजिक प्रभावों के लिए आज भोपाल के रविंद्र भवन में सुशासन समागम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के 1000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि मैं नया मध्य प्रदेश गढ़ना चाहता हूं। इसके लिए न केवल वातावरण बनाना पड़ेगा, बल्कि संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। श्री चौहान ने कहा कि हमारे सभी यंग प्रोफेशनल्स एक संकल्प लें कि अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे, दूसरा बेटियों का सम्मान करेंगे। हम वैसा वातावरण भी बनाएंगे कि दूसरे भी करें, व्यर्थ बिजली नहीं जलाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। अंतिम बात है, समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। समागम में प्रदेश के विकास के लिए हितधारकों के साथ सहभागिता सुनिश्चित करने और जिला स्तर पर नीतिगत चुनौतियों की पहचान एवं आकलन सहित अन्य बिंदु पर चर्चा की गई। समागम का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा किया गया। केंद्र सरकार कृषि यंत्रीकरण की एक उपयोजना के तहत खेतीबाड़ी के लिए ड्रोन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, किसान विकास केंद्र KVK और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि गतिविधियों से जुड़े विभागों और संस्थानों को कृषि ड्रोन के लिए 100% वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी तरह किसान उत्पादक संगठन FPO को प्रदर्शन उद्देश्यों वाले ड्रोन के लिए 75% सहायता मिलती है। श्री तोमर ने यह भी कहा कि जो लोग ड्रोन किराए पर लेना चाहते हैं, उन्हें प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को 5 लाख तक की लागत का 50% और अन्य किसानों को लागत का 40% प्रदान किया जाएगा। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि कोविड महामारी के दौरान रोकी गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्तें जारी करना व्यवहारिक नहीं है। 2020 में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव और केंद्र द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के बाद तक उसका राजकोषीय प्रभाव मौजूद रहा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संघों ने 18 महीने के DA और DR जारी करने के बारे में सरकार को कई आवेदन दिए थे। सरकार ने महामारी के कारण आए आर्थिक व्यवधानों को देखते हुए 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक देय DA और DR की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। शिवपुरी के जिला अस्पताल में एक मरीज के गायब होने और बाद में उसकी लाश एक टॉयलेट में मिलने के बाद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कार्यवाही करते हुए सर्जरी विभाग के 5 नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। वहीं सर्जरी विभाग के प्रभारी चिकित्सक सहित सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले में सिविल सर्जन द्वारा तत्काल 4 सफाई कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया गया तथा सफाई सुपरवाइजर सहित अन्य स्टाफ को नोटिस जारी करने की कार्यवाही की है। खरगोन में कल मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संभाग स्तरीय आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में इंदौर संभाग के सभी 8 जिलों के हितग्राही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर करीब 50,000 से अधिक हितग्राहियों के लिए बैठक व्यवस्था की गई है। श्री चौहान इस दौरान 38 योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को सांकेतिक रूप से स्वीकृति पत्र देंगे। इस दौरान करीब 800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर सौगात भी देंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने आज सुबह दमोह जिले से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पन्ना लेकर गई और पवई तहसील के अपर सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। इधर कांग्रेस ने भी उनके बयान को आपत्तिजनक मानते हुए नोटिस थमाया है। पार्टी ने उनके बयान को आपत्तिजनक और निंदनीय माना है। नोटिस का जवाब देने उन्हें 3 दिन में कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कहा है कि इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हालांकि पटेरिया ने अपने बयान पर कल रात को माफी मांग ली थी। सरकार की एक राष्ट्र एक प्रसारण सेवा की कोई नीति नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकाशवाणी ने अपने स्थानीय रिले केंद्रों को बंद करने और विविध भारती के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कोई फैसला नहीं लिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली सामग्रियों को तैयार करने और उन्हें रखने के लिए पुराने और अप्रचलित हो चुके उपकरणों के स्थान पर आधुनिक उपकरण इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि आकाशवाणी देश के 501 केंद्रों में से 23 भाषाओं और 181 बोलियों में प्रसारण करता है। उन्होंने कहा, इन चैनलों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से में सुना जा सकता है। कतर में फीफा विश्व कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना क्रोएशिया के मजबूत डिफेंस को तोड़कर विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं लूका मेड्रिच की अगुवाई में क्रोएशिया पहला विश्व खिताब जीतने के लिए ब्राजील के नेमार के बाद अब मेसी के सपने को तोड़ना चाहेगी। दूसरा सेमीफाइनल में कल देर रात 12:30 बजे मोरक्को और वर्तमान चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगे। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आज एप्को भोपाल में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट के गत वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण के विद्यार्थियों के जीवन की सार्थकता तभी है जब वे अपनी शिक्षा के बाद पर्यावरण संरक्षण का कार्य अपने घर से शुरू कर प्रदेश और देश के लिए करें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के करमेता में आज जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराकर लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए की 17,000 वर्ग फीट से ज्यादा भूमि को खाली कराया। छिंदवाड़ा जिले में 9 जनपद पंचायतों के रिक्त सरपंच और पंच पद के लिए 5 जनवरी को उपनिर्वाचन होगा। हरदा में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 133 कन्याओं का विवाह समारोह जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया। राजगढ़ में वर्ष 2023-24 में विभिन्न फसलों के ऋणमान और ऋण नीति निर्धारित करने के लिए तकनीकी समूह की बैठक कल होगी। रतलाम में जन सुनवाई में आवेदक की शिकायत पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैतूल में जल जीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम स्तरीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम घोड़ा डोंगरी में आयोजित किया गया। खंडवा जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय पंधाना में भूतपूर्व छात्र सम्मेलन 18 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर और अश्रुतपूर्वा के संयुक्त तत्वावधान में आज काव्य संध्या का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।